नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो फिर एक सनातन परंपरा और सनातन थॉट्स जो है हिंदू धर्म में, तो बाद में बात करूँगा। मेरे एक फॉलोअर है, मुस्लिम कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान से उनका संबंध है, रहते वो इंग्लैंड में है। तो आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे जानना चाहा कि आचार्य जी, आपके देश में ये मस्जिदों का विवाद क्यों होता है, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में वो कुछ जानना चाह रहे थे। तो मुझे बहुत हंसी आई और जो मैंने उनको बोला वही मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ और फिर एस्ट्रोलॉजिकली इसको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। तो मैंने उनको बताया कि 1947 में देश का विभाजन जाति और धर्म के आधार पे हो चुका है, धर्म बोल दीजिए। और जब ये बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे था कि पाकिस्तान जो होगा वहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान तो बने, बाद में बांग्लादेश अलग हो गया और अभी पाकिस्तान। तो धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, तो आप अपने घर में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गांधी जी ने और नेहरू जी ने उस समय जो मुस्लिम्स नहीं जाना चाहते थे उनके लिए बोला कि आप इस देश में रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की एक अद्भुत परंपरा रही है कि पिछले मैंने जब से होश संभाला, हमने कभी हिंदू मुस्लिम कभी भी वाद विवाद में नहीं देखा, लेकिन जब ये धर्म और मंदिर मस्जिद के मुद्दे आए तब ये जाके विवाद आए। और वो जाहिर है वो आना भी था, क्योंकि एक जब हम कहते हैं ना कि हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो सफाई होती है। और मैंने अक्सर बोला है कि परमात्मा जो है वो सफाई करेगा। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप जानवरों का वध करो, आपस में लड़ो मरो, ये सब कभी नहीं कहा उसने। गीता में कृष्ण कहते हैं कि आप सिर्फ हमें याद करो, ये सब कुछ मेरा है, आपका कुछ नहीं है। और मैं उनको यही समझा रहा था कि सनातन परंपरा कब की थी, फिर राम का युग बताया मैंने उनका, कृष्ण का युग बताया। और अभी देखिए यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम नहीं आया, और धीरे धीरे बाद में मैंने बोला कि मैंने कहा अब ये धर्म आ गए। तो ही वॉज स्पीचलेस, मतलब वो बोल नहीं पाए, क्योंकि ये सत्य है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तब मैंने उनको बोला कि देखिए, भारत में जब ये पूरी कंट्रियां एक थी तो मुगलों ने अटैक किया, और मुगलों ने जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद तलवार की नोक से धर्म परिवर्तन कराया। और हमारे यहाँ लोग हमेशा जो रहे हैं वो विश्वासघाती रहे हैं, धन के लालच में भाई ने भाई को मारा है। और ये परंपरा हमने वहाँ से सीखी, और पहले भी थी हमारे यहाँ और बाद में ये और आई, तो उसमें मैं विवाद नहीं चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आई इस देश में, और यहाँ पे जो सनातन कल्चर था उसको डैमेज किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों की संख्या तो इतनी ज़्यादा है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, 17-18 हज़ार मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर थे आपके अयोध्या का, आपका काशी का, मथुरा का। ये सब जो है तलवार के नोक में इनको तोड़ा गया और उनको मस्जिदें बनाई गई। तो मैंने उनको इस चीज़ को समझाया तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि जब इस देश में धर्म के नाम पे जब बंटवारा हो चुका है तो यहाँ पे जो भी रह रहा है समानता का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे और भी समस्याएं हैं, उसको लेकर लड़ना वो गलत है। और पॉलिटिक्स जो होती है ना वो लोगों को बर्बाद करती है। तो इस पॉलिटिक्स से हटके यदि मैंने उनको यही बात रिवर्ट करके बताई कि आपके यहाँ जो हिंदू रहते हैं उनकी एक सीमा है, वो सीमा को नहीं क्रॉस कर सकते। हमारे यहाँ जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं है, वो एंजॉय करते हैं। आप लोग जो सोशल मीडिया में
टेलीविज़न में जो देखते हैं वो 99% फेक होता है, और 0.1% कहीं कोई बात होती है तो उसकी बात निकल के आती है। अब सीधी सी बात है कि बनारस का जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो कब का बना हुआ, आप उसको देखिए, तब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, मस्जिद बनाई गई, और अब तो धीरे धीरे प्रूफ कर रहे हैं। अब प्रूफ हो या ना हो उससे ही फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि ये एक सनातन देश था और उस सनातन देश में हमारी सनातन परंपरा थी, तो अब जब हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी कुछ चेंज होना है, उसमें ये भी शामिल होता है, तो वो चेंजेस तो होंगे। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं। यदि हम देखें तो जो विवाद रहे हैं 400-500 साल पुराने रहे हैं, और उन 405 सालों को विवाद को ख़त्म किया जाके अयोध्या में जाके अब मंदिर बना। अभी क्या होगा वर्तमान समय में, मून की महादशा में वीनस का अंतर है, और मून की महादशा में वीनस का अंतर जो है मार्च 2025 तक है। वीनस की राशि में गुरु बैठा हुआ है। गुरु हमारा मंदिर है, धार्मिक सनातन परंपरा का गुरु है। ये गुरु जो है इसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस है। मैं, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि वाद विवाद से बचें और किसी भी प्रकार के सिविल वॉर से बचें, आपस में लड़ने से बचें, कत्लेआम से बचें। ये जो पीरियड चल रहा है अभी 2024 का, 2023 का, फिर आगे 24-25, ये हमें उसी तरफ ले जाता है, आपस में लड़ाना। और ये कुछ मुट्ठी भर लोग काम करते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बोलूं कि यदि उस शहर के लोग बैठ के, जिस शहर में कोई विवाद है वहाँ पे आप छोड़ दीजिए कि आप लोग अपना सॉल्व कर लो, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम जो है 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो। यदि बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि कोई समस्या नहीं है। तो मेरे एक फॉलोअर ने ये जानना चाहा है कि आप सनातन की बात कर रहे हैं तो पूरा सनातन कब तक आ जाएगा। तो भारत की यदि हम कुंडली देखें तो भारत की कुंडली में जब गुरु की महादशा शुरू होगी 2050 में, तब मैं समझता हूँ तब तक जाके पूरी आबादी कंट्रोल में हो जाएगी। युग परिवर्तन के कुछ साल बीत चुके होंगे और जितने भी धार्मिक मंदिर मस्जिद विवाद जो होंगे ये सब खत्म हो जाएंगे, और सब कुछ जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। वो उनकी बांसुरी जब बजेगी तो मैं समझता हूँ सब ठीक होगा। युग परिवर्तन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, और जहाँ तक ये इस प्रकार के विवाद हैं मैं समझता हूँ 2050 तक सब खत्म हो जाएंगे। तब तो हम लोग रहेंगे नहीं, लेकिन एक अच्छा देश, एक अच्छी परंपरा जिसको बोलते हैं, यदि वो रहेगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया काफ़ी तरक्की करेगी। मेरे को भी ऐसी उम्मीद है। एस्ट्रोलॉजिकली 2025 तक, अब चुनाव का वक्त भी आ रहा है, तो ये समस्याएं जो हैं, और मेरे मित्र का बाहर से फ़ोन आया, तो हमारे यहाँ छोटा सा विवाद होता है तो काफ़ी लोग जो होते हैं, बाकी किसी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पड़ोसी दोस्त ताका झाकी करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं बड़े सफाई से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो दूं मैं अपने फॉलोअर्स को कि ये भी एक चर्चा का विषय है, और मैं कह चुका हूँ कि सनातन और युग परिवर्तन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हम उसका आनंद लें, शाकाहारी बने और अच्छे कर्म करें, भगवत गीता का पाठ करें और भागवत पढ़ें, खुद पढ़ें, पढ़वाएं नहीं, खुद पढ़ें, और बाकी जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, जितना एकांत में ध्यान लगाएंगे मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया होगा। नमस्कार।